Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences, मुंशीगंज अमेठी। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग जनरल ओरिएंटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं एंड लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अबाउट द टर्म्स यूज फॉर अपर लिम्ब। मतलब अपर लिम्ब को डिस्क्राइब करने के लिए मेडिकल फील्ड में हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू लोअर लिम्ब। मतलब लोअर लिम्ब में अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो लोअर लिम्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं। बेसिकली आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इसमें अपर लिम्ब भी दिए हुए हैं एंड लोअर लिम्ब भी दिए हुए हैं सारे टर्म्स। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज़ वेंट्रल और एंटीरियर। जैसा कि हमने ट्रंक में पढ़ा या अपर लिम्ब में पढ़ा, तो जो पार्ट हमारी बॉडी के आगे की तरफ होगा, पैरों का जो भी पार्ट हमारी बॉडी के आगे की तरफ होगा वो होगा वेंट्रल और एंटीरियर। तो इसीलिए लिखा है फ्रंट पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब। मतलब कि ये जो लोअर लिम्ब है इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको हम वेंट्रल या फिर एंटीरियर बोलेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एंटीरियर सरफेस। नेक्स्ट है हमारा डॉर्सल और पोस्टीरियर, यानी बैक पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब। एक हो गया आगे का पार्ट, दूसरा हो गया पीछे का पार्ट। तो जो बैक वाला पार्ट है या पीछे वाला पार्ट है हमारे लोअर लिम्ब का यानी पैरों का, उसको हम डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर बोलते हैं। तीसरा है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर का मतलब है जैसे कि अपर लिम्ब में हमने पढ़ा था जो कि मिड लाइन के पास में हो, तो उसी तरह से लोअर लिम्ब में भी हमारे लोअर लिम्ब का वो वाला बॉर्डर जो हमारी मिड लाइन के पास में होगा उसको हम मीडियल बॉर्डर बोलते हैं। लाइज अलोंग द बिग टो और हैलेक्स, मीडियल बॉर्डर ऑफ लेग एंड थाई। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, ये जो अभी आपको अंदर की लाइनिंग दिख रही है, ये हमारा पूरा मीडियल बॉर्डर है। मतलब मीडियल बॉर्डर ऑफ या इनर पार्ट ऑफ थाई एंड लेग एंड फुट, इसको हम मीडियल बॉर्डर बोलेंगे क्योंकि ये मिड लाइन के पास में है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल बॉर्डर। तो जैसा कि हमने अपर लिम्ब में भी पढ़ा था या कि जो भी बॉर्डर या जो भी पार्ट हमारा मिड लाइन से दूर हो उसको हम लेटरल बॉर्डर बोलते हैं। तो उसी तरह से लोअर लिम्ब में भी जो पार्ट हमारा मिड लाइन से दूर होगा उसको हम लेटरल बॉर्डर बोलेंगे। जैसे कि लाइज अलोंग द लेटरल टो, लेटरल बॉर्डर ऑफ लेग एंड लेटरल थाई। मतलब ये डायग्राम में ये वाला जो बॉर्डर आपको दिख रहा है बाहर का बॉर्डर, यानी कि लेटरल पार्ट ऑफ थाई, फिर लेटरल पार्ट ऑफ लेग और फिर लेटरल पार्ट ऑफ फुट, यानी कि जो आपकी छोटी उंगली है उसके साइड वाला बॉर्डर, इसको हम बोलते हैं लेटरल बॉर्डर ऑफ लोअर लिम्ब। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉक्सिमल। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, पी से प्रॉक्सिमल और पी से पास। तो जो चीज़ हमारी ओरिजिन के पास में हो, मतलब लोअर लिम्ब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पैरों के वो वाले पार्ट जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन के पास में हो वो होगा प्रॉक्सिमल। और उसको हमने याद करने के लिए आपको एक तरीका भी बताया था, जैसे कि पी से पास होता है और पी से प्रॉक्सिमल होता है। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा डिस्टल, अवे फ्रॉम द रूट ऑफ लिम्ब। इसके लिए भी मैंने आपको पहले बताया है कि डी से दूर और डी से डिस्टल। तो जहाँ से हमारा लोअर लिम्ब स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से हमारे पैर स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि हिप्स जॉइंट से, हिप से स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो भी पार्ट हिप के पास में होगा वो प्रॉक्सिमल हो जाएगा और जो भी पार्ट हिप से दूर होगा वो डिस्टल हो जाएगा। ये हमेशा कंपैरेटिवली यूज़ करते हैं क्योंकि कभी ना कभी अगर हम सिर्फ बात करेंगे बिना कंपैरिजन के तो कोई ना कोई चीज़ हमेशा पास रहेगी और कोई ना कोई चीज़ हमेशा दूर रहेगी। बट अगर हम कंपैरेटिवली उसकी बात करते हैं तो कुछ चीज़ें पास होंगी और कुछ चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो दिस इज़ योर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि थाई है ये प्रॉक्सिमल है, और अगर हम नीचे की बात करें तो ये जो लेग वाला पार्ट है या जो फुट वाला पार्ट है ये डिस्टल है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेक्सर, यानी एस्पेक्ट इज बैक ऑफ लोअर लिम्ब। फ्लेक्सर मैंने आपको जब अपर लिम्ब में पढ़ाया था, तो अपर लिम्ब में जो एंटीरियर पार्ट था अपर लिम्ब का वो फ्लेक्सर था, बट इधर लोअर लिम्ब में जो आपके पैरों का पीछे का पार्ट है, जो आपके लोअर लिम्ब का बैक का पार्ट है, वो हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होगा। क्योंकि फ्लेक्सर होगा क्योंकि फ्लेक्सर का मेनली मतलब होता है कि जब आप मूवमेंट करो तो वो दोनों सर्फेसेस आपस में चिपक जाए या आपस में पास पास आ जाए। एग्जैक्टली ना भी चिपक पाए तो एटलीस्ट पास आ जाए। तो क्योंकि हमारा पैर आगे की तरफ तो मुड़ता नहीं है, वो घुटने से मुड़ता है पीछे की तरफ, तो इस वजह से जो फ्लेक्सर पार्ट है वो हमारा बैक ऑफ लोअर लिम्ब होगा। नेक्स्ट इज एक्सटेंसर, एस्पेक्ट इज फ्रंट ऑफ अपर लिम्ब।
तो क्योंकि जो फ्लेक्सर वाला है वो बैक ऑफ लोअर लिम्ब है, तो जो एक्सटेंसर होगा वो भी वो फ्रंट ऑफ लोअर लिम्ब होगा, मतलब आगे का एस्पेक्ट। जैसे कि मैंने बताया, फ्लेक्सर का मतलब होता है ऐसे दो पार्ट जो आपस में सटे, आपस में पास आए, आपस में चिपके, ऐसे पार्ट्स को फ्लेक्सर बोलते हैं। तो एक्सटेंसर जो होता है वो होता है जो आपस में चिपके ना, एक दूसरे से दूर जाएं, एक दूसरे से दूर रहें, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटेंसर। तो क्योंकि हमारा पैर पीछे की तरफ मुड़ता है, तो पीछे वाला पार्ट फ्लेक्सर और आगे वाला पार्ट एक्सटेंसर। इसी के साथ हमारा टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू लोअर लिम्ब ख़त्म होता है। और इसमें बस इतने ही टर्म्स यूज़ हुए हैं अभी फ़िलहाल। बाद में आपको फ्लेक्सर, एक्सटेंसर ये सब अलग से भी बताया जाएगा कि मूवमेंट्स किस तरह से होते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।